अनमोल वाणी इस कविता की पढ़ाई करते हैं। वाणी यानी बोली, भाषा। इस कविता के दो कवि हैं। एक ही कविता में दो कवियों की कविताएं हैं। पहली कविता जो है वह है संत कबीर जी की, और दूसरी कविता जो है वह है भक्त सूरदास जी की। बच्चों, प्रस्तुत कविता में संत कबीर के बीजक और कृष्ण भक्त सूरदास जी के काव्य सुरसागर से उद्धृत पद लिए गए हैं। कबीर मनुष्य के सद्व्यवहार और सद्गुणों पर बल देते हैं। सूरदास जी ने कृष्ण की बालसुलभ बातों जैसे दूध नहीं पीना, माता द्वारा चोटी बढ़ने का प्रलोभन देना, बालक का मनपसंद माखन रोटी न देने की शिकायत करना आदि का सुंदर वर्णन किया है। अब हम यहाँ पर संत कबीर जी का परिचय देखते हैं। संत कबीर जी भक्तिकालीन निर्गुण काव्यधारा के संत कवि कबीर मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने साखी, सबद, रमैनी इन तीनों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया गया है। अब हम इनकी कविता देखते हैं। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए। तैसा यानी वैसा, तैसी यानी वैसी, बानी यानी वाणी, भाषा, बोली। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। आपा यानी अहंकार। औरन को शीतल करे, आपो शीतल होए। औरन यानी और, शीतल यानी ठंडा, आपो यानी स्वयं भी। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, मिलिया मिलना। कोई यानी कोई। जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। अब हम इन पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। कबीर जी कहते हैं कि हम जैसा भोजन करेंगे वैसा ही हमारा मन होता जाता है। उसी प्रकार हम जैसा जल पीते हैं वैसी ही हमारी भाषा यानी वाणी हो जाती है। अर्थात सादा शुद्ध सात्विक आहार और पवित्र जल ग्रहण करने से हमारा मन और वाणी पवित्र होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि खानपान का हमारे शरीर पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। हमें मान और अहंकार का त्याग करके दूसरों से ऐसी मधुर और विनम्र वाणी में बात करनी चाहिए जिससे सुनने वाले को भी प्रसन्नता हो और साथ ही साथ स्वयं को भी प्रसन्नता हो। मीठी बोली दूसरों को तो सुख पहुंचाती ही है, इससे स्वयं को भी आनंद होता है। अर्थात मीठी बोली से दिल जीत जाते हैं। कबीर जी कहते हैं कि मैं पूरा जीवन दूसरों के अवगुण देखने में ही लगा रहा, पर मुझे कोई बुरा आदमी नहीं दिखाई दिया। लेकिन जब मैंने आत्मविश्लेषण किया, अर्थात अपने मन में झांक कर देखा, तो पाया कि मुझसे बुरा कोई इंसान नहीं है। मैं ही सबसे बुरा और स्वार्थी हूँ। अर्थात हम लोग दूसरों में बुराइयाँ ढूंढते रहते हैं। अगर अपने अंदर झांक कर देखें तो पाएंगे कि हम सबसे बुरे इंसान हैं। बच्चों, सुखी रहने के लिए स्वस्थ रहना बहुत ही आवश्यक है। शरीर स्वस्थ रहता है तो मन स्वस्थ रहता है। शरीर की तंदुरुस्ती भोजन पर निर्भर करती है। इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है कि भोजन कब और कैसे करें। भोजन नियम से मौन रहकर चबा चबा कर करना चाहिए। भोजन पूर्ण रूप से सात्विक होना चाहिए। राजसी भोजन गरिष्ठ होने के कारण शरीर को रुग्ण बनाता है। वही तामसी भोजन करने से शरीर, मन और बुद्धि पर घातक प्रभाव पड़ता है। इनसे अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। मन तामसी स्वभाव वाला, क्रोधी, चिंताग्रस्त और चिड़चिड़ा हो जाता है। बुद्धि स्थूल और जड़ प्रकृति की हो जाती है। ऐसे लोगों का हृदय मानवीय संवेदनाओं से शून्य हो जाता है। भोजन से शरीर का पोषण तो होता ही है, मनुष्य का व्यक्तित्व
यानी गुण, कर्म, स्वभाव और संस्कार भी बनते हैं। इसीलिए कहा गया है, जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए। इसलिए हम सबको अच्छा भोजन, सात्विक भोजन खाना चाहिए। अगली कविता है भक्त सूरदास की। अब हम भक्त सूरदास का परिचय देखते हैं। सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। आपका नाम कृष्ण भक्ति धारा को प्रवाहित करने वाले कवियों में सर्वोपरि है। आपने सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती आदि रचनाएं की हैं। अब हम इनकी पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। यहाँ पर ये पंक्तियाँ हैं। मैया कबही बढ़ेगी चोटी। कबही म्हणजे कब, मैया म्हणजे माँ, माता, चोटी यानी शिखा, वेणी। किती बार मोही दूध पियत भय। किती यानी कितनी। यह अजहू है छोटी। अजहू यानी अब भी। तू जो कहती बल्कि बेनी ज्यों, हवै ले लंबी मोटी। ज्यों यानी की तरह। कांचो दूध पियावत, पची पची देत न माखन रोटी। कांचो यानी कच्चा, पची पची यानी बार बार। सूर श्याम चिरजियो दोऊ भैया, हरी हलधर की जोटी। चिरजियो लंबी आयु, दोऊ यानी दोनों, हलधर यानी बलराम, जोटी यानी जोड़ी। अब हम इन पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। बालक कृष्ण माता यशोदा से बाल सुलभ वाणी में पूछता है, माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी? तुम तो कहती थी कि दूध पीने से मेरी चोटी बढ़ जाएगी। मुझे दूध पीते हुए बहुत समय हो गया, पर यह आज भी छोटी की छोटी ही है। तुम तो कह रही थी कि दूध पीने से मेरी चोटी बलदाऊ की चोटी की तरह खूब लंबी और मोटी हो जाएगी। इस बहाने तुम बार बार मुझे कच्चा दूध पिलाती हो और मुझे मक्खन रोटी खाने को नहीं देती हो। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों की जोड़ी चिरजीवी हो। बच्चों, यहाँ पर हमने संत कबीर जी और भक्त सूरदास जी की अनमोल वाणी की पढ़ाई की है। यहाँ संत कबीरदास जी ने अपने दोहों में मनुष्य को सद्गुणों को अपनाकर आगे बढ़ने को कहा है और भक्त सूरदास रचित यह पद सुरसागर महाकाव्य से लिया गया है और इसमें इन्होंने श्री कृष्ण की बाल सुलभ लीलाओं का वर्णन किया है।